संसद में शून्यकाल क्या होता है, ये कितने बजे से शुरू होता है, आपको पूरी जानकारी आज मैं बताता हूं। तो शून्यकाल भारतीय संसद की एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कि लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद और राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले शुरू होती है। यह व्यवस्था 1960 के दशक में शुरू हुई। भारतीय संसद में शून्यकाल यानी कि जीरो आवर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सांसदों को जनहित के जरूरी मुद्दों को तत्काल उठाने का मौका देता है। यह संसद की कार्यवाही का वो समय है जो प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के ठीक बाद शुरू होता है और दिन के नियमित एजेंडे के शुरू होने से पहले होता है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और ऐसे में ये एक शब्द एक बार फिर से चर्चा में आएगा। आज एक बार आपको जीरो आवर से जुड़ी हुई हर जानकारी विस्तार से बताते हैं। आखिर ये जीरो आवर होता क्या है? तो जीरो आवर यानी कि शून्यकाल भारतीय संसद की एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो कि 1962 में शुरू हुई। यह संसद की जो नियम पुस्तिका है यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर इसमें दर्ज है, लेकिन सांसदों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। इस दौरान सांसद बिना पहले से 10 दिन के नोटिस दिए जनता से जुड़ी जरूरी और तत्काल मुद्दों को उठा सकते हैं। यह भी बता दें कि आमतौर पर संसद में किसी मुद्दे को उठाने के लिए 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, लेकिन जीरो आवर में इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये मुद्दे इतने जरूरी होते हैं कि इनको टाला नहीं जा सकता है। और इसलिए इसका नाम जो जीरो आवर है वो क्यों पड़ा ये भी समझिए। इसका नाम जीरो आवर इसलिए पड़ा क्योंकि ये दोपहर 12 बजे शुरू होता है जो प्रश्नकाल के बाद और नियमित कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले का समय होता है। हालांकि राज्यसभा में 2014 के बाद जीरो आवर की व्यवस्था थोड़ी सी अलग हुई है। अब यहां पर सुबह 11 बजे जरूरी जो कागजी कार्यवाही के बाद सबसे पहले शून्यकाल शुरू होता है और उसके बाद 12 बजे से प्रश्नकाल शुरू हो जाता है। अब डिक्शनरी में जीरो आवर का मतलब होता है निर्णय का क्षण या फिर महत्वपूर्ण पल, और संसदीय भाषा में यह वो समय है जब सांसद सरकार का ध्यान तत्काल के जो मुद्दे हैं उस ओर खींचते हैं। जीरो आवर की अधिकतम अवधि 30 मिनट की होती है और प्रत्येक सांसद को अपने मुद्दे को उठाने के लिए 2 से 3 मिनट का ही समय मिलता है। हालांकि स्पीकर या चेयरमैन के विवेक पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब शून्यकाल की जो शुरुआत है वो कब और कैसे हुई इसको भी जानिए। शून्यकाल की शुरुआत दरअसल 1962 में हुई जब सांसदों ने यह महसूस किया कि कुछ जरूरी मुद्दे जैसे कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय को तुरंत संसद में उठाने की जरूरत है। उस समय सांसद प्रश्नकाल के बाद ऐसे मुद्दे को उठाने लगे, कभी कभी स्पीकर की अनुमति के साथ और कभी बिना अनुमति के। 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान संसद का शीतकालीन सत्र जल्दी शुरू हुआ और प्रश्नकाल को निलंबित करना पड़ा, जिससे जीरो आवर की जो जरूरत है वो और ज्यादा बढ़ी। 9वीं लोकसभा के स्पीकर ने जीरो आवर को और व्यवस्थित किया और उन्होंने इसको नियंत्रित करने के लिए नियम भी बनाए ताकि सांसद अधिक व्यवस्थित ढंग से इन मुद्दों को उठा सकें और संसद का जो समय है वो बचे। अब जीरो आवर काम कैसे करता है इसको भी समझ लीजिए। इसमें पहले नोटिस दिया जाता है। सांसदों को जीरो आवर में मुद्दा उठाने के लिए उसी दिन सुबह 10 बजे तक लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन को एक लिखित नोटिस देना होता है। इस नोटिस में मुद्दे का जो विषय है वो स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। फिर स्पीकर या चेयरमैन मुद्दे का चुनाव करते हैं। स्पीकर या चेयरमैन ये तय करते हैं कि कौन सा मुद्दा जीरो आवर में उठाया जाएगा। लोकसभा में रोजाना 20 मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर चुना भी जाता है। अब स्पीकर और चेयरमैन मुद्दे का चुनाव कैसे करते हैं ये भी समझिए। स्पीकर या चेयरमैन ये तय करते हैं कि कौन सा मुद्दा जीरो आवर में उठना है। लोकसभा में क्योंकि रोजाना 20 मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाता है, इसलिए यह व्यवस्था और महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रत्येक सांसद को तय समय मिलता है, 2 से 3 मिनट का यह समय होता है और अगर जरूरत हो तो संबंधित मंत्री भी इस पर जवाब दे सकते हैं, लेकिन जीरो आवर में मंत्रियों का जवाब देना अनिवार्य नहीं होता है, जैसा कि प्रश्नकाल में जरूरी होता है। अब जीरो आवर का महत्व क्या है ये भी समझिए। तत्कालिक मुद्दे हैं उस पर ध्यान। जीरो आवर में सांसदों को उन मुद्दों को उठाने का मौका दे देता है जो तत्काल या फिर जनता के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, आतंकवाद है या कुछ नीतिगत घोषणाएं जिस पर सांसद सवाल उठा सकते हैं। सरकार की जवाबदेही, सरकार जनता को मुद्दों पर तुरंत जवाब देने के लिए भी ये जीरो आवर मजबूर करता है। हालांकि मंत्रियों का जवाब देना इसमें अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक मंच अलग से सांसदों को जरूर मिलता है। इससे लोकतंत्र की जो मजबूती है वो और बढ़ती है और जनता की आवाज संसद तक पहुंचाने में और महत्वपूर्ण भूमिका ये जीरो आवर निभाता है, जिससे हमारा जो लोकतंत्र है वो और मजबूत होता है।